नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 जो है तुम्हारे पेज नंबर 103 पे। क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। मैसेज ब्यूटी ट्रेडर्स की पुस्तक में रोजनामाचे की प्रविष्टियाँ कर उनकी खाता बही में खतौनी कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर हम लोग लिख देंगे डेट 2 दिसंबर 2017 है और फिर दिसंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। अब हम लोग एंट्रीज को फटाफट करेंगे बिकॉज ये सारी एंट्री वही रिपीटेड एंट्रीज है और ये तुम्हें अच्छे से आती भी है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यह अमाउंट आ जाएगा 2 लाख और इधर भी हम लोग लिख देंगे 2 लाख। फिर नेक्स्ट एंट्री है दिसंबर 2, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा। हमने ऑफिस के लिए खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट और ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है तो क्या लिख देंगे टू कैश अकाउंट। ये 30,000 का हमने फर्नीचर खरीदा। फिर दिसंबर 3, बैंक में चालू खाता खोला। तो बैंक में खाता खोला है तो बैंक में पैसा जाएगा हमारा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने पैसा डिपॉजिट करवा दिया। 1 लाख रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। फिर 3 के बाद 5, चेक द्वारा भुगतान कर कंप्यूटर खरीदा। हमने कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर अपने लिए क्या होती है एसेट, तो कंप्यूटर हमने खरीदा और इसका भुगतान हमने कैसे किया है चेक द्वारा। तो हम लोग क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने का खरीदा हमने 2.5 लाख का, 2,50,000 ये लिख दिया हम लोग ने। फिर 5 के बाद 6, रितिका से उधार माल खरीदा। हमने माल खरीदा है तो क्या लिखेंगे हम लोग परचेज अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट और टू किससे खरीदा है रितिका से, तो टू रितिका अकाउंट लिख देंगे। और कितने का हमने माल खरीदा है तो 60,000 रुपये का, तो 60,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री है एंट्री नंबर, डेट चेक करते हैं हम लोग पहले क्या डेट पे है 8। नेक्स्ट है 8, देखते हैं रीड करते हैं क्या है। नकद बिक्री हमने कैश पे बेचा है तो क्या लिखेंगे कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितना है तो ये है 30,000, यहाँ पे लिख दिया 30,000 और यहाँ पर भी लिख दिया हमने 30,000। फिर है 9th को कृष्णा को माल उधार बेचा। हमने कृष्णा को माल बेचा है उधार में तो कृष्णा को हम कर देंगे डेबिट, कृष्णा अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू क्या बेचा है माल बेच दिया है तो क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा है हमने 25,000 का तो ये लिख दिया हमने 25,000। फिर 9 के बाद है दिसंबर 12, मानसी को नकद भुगतान किया। हमने मानसी को नकद भुगतान किया है तो पैसा जाएगा अपना मानसी, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। मानसी को हमने डेबिट कर दिया और टू इसको हमने नकद भुगतान किया है तो क्या लिखेंगे कैश। ये अमाउंट कितना आ जाएगा 30,000, तो ये हमने लिख दिया 30,000। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो 12 के बाद है 14 तारीख की एंट्री, रितिका को माल वापस किया। देखो रितिका से हमने माल खरीदा था, परचेज किया था, अब इसको हम लोग वापस करें तो मैंने क्या सिखाया इस एंट्री को तुम क्या कर दोगे रिवर्स कर दोगे और परचेज है तो क्या लिख दोगे परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे हम डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे रितिका, तो ये मेरा रितिका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेज रिटर्न यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। ये है 2,000 का हमने माल वापस कर दिया, ये लिख दिया हमने यहाँ पे 2,000। फिर एक और एंट्री आ जाएगी यहाँ पे दिसंबर 15। देखो दिसंबर 15 को क्या हुआ है नकद भुगतान कर हमने स्टेशनरी खरीदी। तो स्टेशनरी खरीदी तो हम लोग क्या करेंगे कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे स्टेशनरी, ये अपने लिए खर्चा है, स्टेशनरी को हमने डेबिट कर दिया और नकद भुगतान कर तो यहाँ पर आ जाएगा कैश। ये हमने कितने की खरीदी है 3,000 रुपये की, तो डेबिट में भी 3,000 और क्रेडिट में भी 3,000 लिख देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो एंट्री रीड करते हैं हम लोग 15 के बाद। नेक्स्ट है दिसंबर 16 तारीख की एंट्री। 16 को मजदूरी का भुगतान किया ना, हमने मजदूरी चुकाई है तो मजदूरी का मतलब क्या आ जाएगा वेजेस, तो हम लोग लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू भुगतान किया है तो क्या आ जाएगा कैश। और कितने का भुगतान किया हमने 1,000 रुपये का, तो 1,000 यहाँ पर भी और 1,000 यहाँ पर भी लिख देंगे। फिर 16 के बाद क्या आ जाएगा 18 को कृष्णा ने माल वापस किया। कृष्णा को हमने बेचा था माल, अब वो वापस कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे सेल्स और क्या लिख देंगे सेल्स रिटर्न।
तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे और क्या लिखेंगे, टू कृष्णा अकाउंट। कृष्णा ने माल वापस किया, कितने का माल वापस किया है, तो 2000 का माल वापस किया है। तो कृष्णा के अकाउंट में लिख देंगे हम लोग 2000 और इधर भी लिख देंगे 2000। फिर 18 के बाद डेट है 20 तारीख को क्या हुआ है, रितिका को चेक द्वारा भुगतान किया अपन ने, हमने रितिका को भुगतान किया है, तो रितिका को हम करेंगे डेबिट, रितिका अकाउंट हो जाएगी डेबिट, और टू हमने चेक द्वारा किया है तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। कितने का चेक दिया हमने, 28,000 का, तो ये लिख देंगे हम लोग 28,000। होप तुम लोग को समझ में आ रहा है, थोड़ा आप स्पीड में करेंगे। 22 तारीख को कृष्णा से रोकड़ प्राप्ति की, हम अपने को पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और पैसा हमें किससे मिल रहा है, कृष्णा, तो कृष्णा को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। कितना हमें मिल रहा है कैश, 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में लिख देंगे। फिर 22 के बाद डेट है 24, चेक द्वारा बीमे के प्रीमियम का भुगतान किया। बीमा का मतलब क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम, और हमने ये भुगतान कैसे किया है, चेक द्वारा किया है, तो एंट्री क्या आएगी, पहले इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना किया हमने, 4,000, तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में कितना लिख देंगे हम लोग, 4,000। फिर है 26 तारीख का, देखो 26 तारीख को हमने क्या किया है, कृष्णा से चेक प्राप्त किया, कृष्णा से चेक प्राप्त किया मतलब अपने को अब उसने क्या दिया है, चेक दिया है, तो बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और कृष्णा अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। और इससे कितना पैसा लिया हमने, कितने का चेक दिया इसने, 8,000 रुपये का, तो यहाँ पे लिख देंगे 8,000 और फिर यहाँ पे भी 8,000। फिर है 28 की एंट्री, चेक द्वारा किराए का भुगतान किया, तो किराया मतलब हो गया रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और हमने ये चेक द्वारा किया है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 3,000 और 3,000, ठीक है। फिर है 29 दिसंबर, मीना ट्रेडर्स से उधार माल खरीदा, मीना ट्रेडर्स से उधार माल खरीदा, तो हमने माल खरीदा है तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और किससे खरीदा है, मीना ट्रेडर्स से, तो हम लोग मीना ट्रेडर्स का नाम लिख देंगे टू मीना ट्रेडर्स अकाउंट। कितने का माल खरीदा हमने, 20,000 का, तो दोनों साइड लिख देंगे हम लोग 20,000। फिर लास्ट 30 तारीख की हमने क्या करी है, नकद बिक्री, मतलब हमने बेचा है माल कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 14,000, और यहाँ पर भी 14,000, ठीक है। आ रहा है तुम लोग को समझ में अच्छे से। ना एक फिर से मैसेज देना चाहूँगा मैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया है। मैं फिर से तुम्हारे लिए वो सॉल्यूशंस बना रहा हूँ, लेकिन ये मैं सिर्फ उन आलसी लोगों के लिए बना रहा हूँ जो जिसने अभी तक वर्क करना, सेल्फ वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है, जो सिर्फ इस वीडियो के भरोसे बैठे हैं कि सर कराएंगे तो ही हम लोग करेंगे। बिल्कुल नहीं बेटा, अब तुम्हें बेटा और बेटी दोनों कि तुम अब अपना वर्क करना खुद से स्टार्ट कर दो, बिकॉज लेजर अकाउंट के बाद और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पढ़नी है, लेकिन पढ़ने में वो कब मज़ा आएगा कि जब हमें जो हम सीख कर रहे हैं अभी, अगर हम लोग सेल्फ करना स्टार्ट कर दे तभी हमें नया पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो यही मज़ा नहीं आ रहा है तो आगे तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो फटाफट जागो, अपनी नींद से जगाओ खुद को और बोलो कि यस सर, हम लोग अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 भी लेकर आ सकते हैं, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे खुद के भी 99 आए थे, एक मार्क पता नहीं कहाँ कट गया था, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे से आगे निकल कर 100 मार्क्स लेकर आए। ओके चलो स्टार्ट करो फटाफट, तुम लोग भी करना, मैं भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, दोनों मिलकर करते हैं, फिर लास्ट में आंसर चेक करते हैं। ओके देखो फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग कैश के डेबिट साइड में लिख देंगे। फर्स्ट पहले हमें क्या लिखना है, 2017 दिसंबर 1, यहाँ पर आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे, अपने कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2017, फिर आएगा दिसंबर 1 बाई कैश अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अमाउंट 2 लाख। फिर है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फर्स्ट इफेक्ट पहले फर्नीचर के डेबिट साइड में लिखेंगे 2017 दिसंबर 2, फर्नीचर के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा 30,000। फिर
कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे ऊपर डेट लिख देंगे एक ही बार, दिसंबर 2017, ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगा, बाई फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे हम लोग 30,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम लोग कौन से अकाउंट में जाएंगे, हम लोग जाएंगे बैंक अकाउंट में। यहाँ पे ऊपर डेट लिख देंगे 2017 दिसंबर, ये थर्ड है। बैंक के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। फिर कैश के क्रेडिट साइड में इसका सेकेंड इफेक्ट, ये डेट लिख देंगे थर्ड, ये आ जाएगा बाई बैंक अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे हम लोग 1 लाख। ये हो गया। फिर है नेक्स्ट कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो नेक्स्ट हम लोग कौन से अकाउंट में एंट्री पास करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट में। पहले डेट लिख देंगे ऊपर दिसंबर 5, यहाँ आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, कंप्यूटर में आ जाएगा टू बैंक, अमाउंट हम लोग लिखेंगे 2,50,000। फिर कंप्यूटर के डेबिट साइड में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे पहले वही 2017 दिसंबर, ये आ जाएगा 5th, या हम लोग क्या लिखेंगे, बाई कंप्यूटर अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 2,50,000, ठीक है। फिर ये लिखने के बाद है परचेज अकाउंट डेबिट टू रितिका अकाउंट। तो नेक्स्ट हम लोग कौन सा अकाउंट में लिखने वाले हैं, परचेज अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में पहले डेट लिख देंगे दिसंबर, ये डेट है 6th। परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखना है हमें, टू रितिका अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 60,000। इसका सेकेंड इफेक्ट हम कहाँ लिखेंगे, रितिका अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे पहले वही डेट 2017 दिसंबर 6, यहाँ पे नाम किसका आएगा, तो बाई परचेज अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 60,000। फिर ये भी लिखने के बाद परचेज टू रितिका ये हो गया। फिर है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे पहले डेट लिख देंगे 8, और ये आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 30,000। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेट पहले लिख लेंगे हम लोग 2017 दिसंबर, सेल्स ये है डेट 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई कैश अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 30,000, ठीक है। फिर कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम लोग पहले कौन सा अकाउंट में लिखेंगे, कृष्णा अकाउंट के डेबिट साइड में 2017, यहाँ पे आ जाएगा दिसंबर 9। कृष्णा अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 25,000। इसके डेबिट में, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे डेट आएगा 9, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई कृष्णा अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 25,000। फिर है डेट 12 मानसी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मानसी अकाउंट हम लोग ने नेक्स्ट पेज पे बनाया है। मानसी अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखना है हमें, टू कैश अकाउंट। तो पहले डेट लिख देंगे 2017 दिसंबर 12, यहाँ पे क्या लिखना है हमें, टू कैश अकाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा 30,000, ठीक है। ये 30,000 आ गया। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेकेंड इफेक्ट आएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये डेट लिख देंगे 12, यहाँ पर क्या आएगा, बाई मानसी अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट कितना लिख देंगे हम लोग, 30,000। फिर है रितिका अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो हम लोग ये कौन सा अकाउंट में लिखना है हमें, रितिका के अकाउंट में। अब देखो रितिका के अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेज रिटर्न है, तो पहले डेट लिखेंगे हम लोग 2017 दिसंबर 14। रितिका के डेबिट साइड में पहले क्या आ जाएगा, टू परचेज रिटर्न, और ये अमाउंट है 2000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इसका सेकेंड इफेक्ट है परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पहले हम लोग डेट लिख देंगे 2017 दिसंबर 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई रितिका अकाउंट, अमाउंट में लिख देंगे हम लोग 2000, ठीक है। ये हो गई अपनी डेट 14 तक एंट्री। अब 15 की हम लोग करेंगे
स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टेशनरी के डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे क्या आएगा यहाँ पे 2017 दिसंबर 15। यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट और अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 3000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम लोग कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पर डेट आएगी 15। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बाई स्टेशनरी अकाउंट और ये अमाउंट आ गया अपना 3000। फिर नेक्स्ट है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पहले कहाँ लिखना है वेजेस के डेबिट साइड में। तो वेजेस के डेबिट साइड में पहले डेट लिख देते हैं 2017, ये है दिसंबर 16। वेजेस के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट और अमाउंट में आ जाएगा 1000। वेजेस के डेबिट साइड में सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, ये डेट है 16, यहाँ पे क्या आएगा बाई वेजेस अकाउंट। बाई वेजेस अकाउंट इसमें आ जाएगा 1000। ठीक है। फिर है नेक्स्ट सेल्स रिटर्न टू कृष्णा। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट जाएंगे हम लोग। सेल्स रिटर्न अकाउंट ये रहा। सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे डेट 2017 दिसंबर 18। सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड में यहाँ पे क्या लिखना है हमें टू कृष्णा अकाउंट। अमाउंट है 2000, ये लिख देंगे अमाउंट हम लोग 2000। फिर कृष्णा अकाउंट। अब कृष्णा अकाउंट में कहाँ लिखना है हमें ये क्रेडिट साइड में। तो कृष्णा अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ लिख देंगे हम लोग पहले डेट 2017 दिसंबर, ये है कृष्णा वाली एंट्री कौन सी डेट पे 18। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट और ये अमाउंट आ जाएगा तो 2000। फिर है रितिका अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये रहा रितिका का अकाउंट। रितिका के डेबिट साइड में क्या लिखना है 20 टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट अमाउंट है 28,000। तो अमाउंट कॉलम में हम लोग लिख देंगे 28,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट बैंक के क्रेडिट साइड में। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेट पहले क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी डेट 20। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बाई रितिका अकाउंट और अमाउंट में आ जाएगा 28,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट रितिका हो गया। फिर ये 22 कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में कैश टू कृष्णा डेट है 22। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टू कृष्णा अकाउंट और अमाउंट में आ जाएगा 15,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा तो कृष्णा अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कृष्णा अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे डेट आ जाएगा 22 और ये लिख देंगे हम लोग बाई कैश अकाउंट, इसमें अमाउंट आ जाएगा 15,000। ये लिख दिया। ये थी अपनी कैश टू कृष्णा। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक। तो हम लोग कौन से अकाउंट में लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट के डेबिट साइड में 2017। फिर यहाँ पे आ जाएगा दिसंबर, ये है 24। डेबिट साइड में हमें यहाँ पे क्या लिखना है टू बैंक अकाउंट। तो इंश्योरेंस प्रीमियम के डेबिट साइड में अमाउंट आ जाएगा 4000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा तो बैंक अकाउंट में जाएगा। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे हम लोग डेट लिख देंगे पहले, डेट आएगा 24। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाई इंश्योरेंस प्रीमियम, ये अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे हम लोग 4000। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, यहाँ पे डेट है 26। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे टू कृष्णा अकाउंट। टू कृष्णा अकाउंट अमाउंट आ जाएगा 8000 और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे कृष्णा अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे डेट आ जाएगा 26 बाई बैंक अकाउंट और यहाँ पर आ गया 8000। ठीक है। फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम लोग कौन से अकाउंट में जाएंगे, हम लोग जाएंगे रेंट अकाउंट में। रेंट अकाउंट में पहले डेट लिख देंगे 2017 दिसंबर 28। यह आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, ये अमाउंट आ गया 3000। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे तो बैंक अकाउंट के
बैंक अकाउंट में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, रेंट के डेबिट साइड में, तो बैंक के क्रेडिट साइड में यहाँ पे आएगा डेट 28, यहाँ हम लोग लिख देंगे बाई रेंट अकाउंट और अमाउंट में लिख देंगे हम लोग 3000। फिर है परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना ट्रेडर्स, तो परचेज ये रहा परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे डेट 29, यहाँ पे आ जाएगा टू मीना ट्रेडर्स और अमाउंट आ जाएगा 20,000, ये लिख दिया हम लोग ने 20,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट मीना ट्रेडर्स के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे पहले वही डेट 2017 दिसंबर 29, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई परचेज अकाउंट और वो लिख देंगे अमाउंट ये 20,000, ठीक है। और फिर लास्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ लिख देंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा डेट 30, यहाँ लिखेंगे हम लोग टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट है 14,000, तो ये लिख दिया हम लोग ने 14,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे, सेल्स के क्रेडिट साइड में, तो सेल्स के क्रेडिट साइड में डेट आएगी 30, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे बाई कैश अकाउंट और अमाउंट हमने लिख दिया 14,000। तो ये तो था लेजर पोस्टिंग। अब बैलेंसिंग तुम लोग करोगे। देखो बैलेंस निकालने के बाद इसमें तुम्हें मैं एक और नया चीज़ सिखा रहा हूँ। देखो वो नया चीज़ है क्या, हम लोग लास्ट में एक और चीज़ बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ना ये ट्रायल बैलेंस क्यों बनता है, एक्यूरेसी चेक करने के लिए। ये ट्रायल बैलेंस चेक बनता है एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि क्या हमने ये जो लेजर पोस्टिंग और ये जो बैलेंसिंग ये करी है वो सही है कि नहीं। उसी के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के 2-3 फॉर्मेट है। पहले अपन एक सिर्फ बेसिक ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस, यहाँ आ जाएगा रुपीज़, या हम लोग लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस और यहाँ आ जाएगा रुपीज़। देखो अब पहले अच्छे से समझना कि ये बनाते कैसे हम लोग। जैसे कैश का समझो ये टोटल ज़्यादा है, तो ये टोटल ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पर भी सेम टोटल लिखते हैं और यहाँ पर भी सेम टोटल लिखते हैं। फिर इस टोटल में से हम लोग ये सब क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ जाकर मेरा बैलेंस आएगा। ये क्या लिखेंगे हम लोग लास्ट डेट पर, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन। चलो अब फटाफट फास्ट मोड में इसका हम लोग बैलेंस निकाल लेते हैं। तो डेबिट साइड का आ रहा है 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 14,000, टोटल आ रही है 2,59,000। ये सेम टोटल हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे 2,59,000 और इसमें से सब माइनस कर देंगे 30,000, 1,30,000 और 4,000, तो 95,000। इसका बैलेंस कितना आ गया, 95,000 बैलेंस आ गया। देखो कैश का नॉर्मली हमेशा याद रखना, कैश का इधर ही आएगा बैलेंस। अब ये ध्यान से सुनना अच्छे से, यहाँ पर बैलेंस आया इसका मतलब हमारा डेबिट साइड ज़्यादा था, तभी तो देखो ये टोटल ज़्यादा थी तभी तो हमने ये दोनों साइड लिखा। डेबिट साइड ज़्यादा था और क्रेडिट साइड कम था, तो ये जो बैलेंस आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। समझ में आया। वापस देखो, डेबिट बैलेंस कब बोलेंगे, जब तुम्हारा डेबिट साइड ज़्यादा है और बैलेंस आ रहा है इधर, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो अब तुम्हें क्या करना है, जो तुमने ट्रायल बैलेंस बनाई है जिसका भी डेबिट बैलेंस आएगा वो तुम लोग यहाँ लिखोगे। जैसे कैश का आ गया 95,000। एक और तुम्हें सिखा देता हूँ, देखो नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल में क्या करोगे तुम लोग बताओ, कैपिटल में टोटल करोगे, ये लिख दिया टोटल, ठीक है। ये आ गया इधर 2 लाख, इधर भी 2 लाख, बैलेंस इधर आया 2 लाख। ये हम लोग कौन से डेट पे लिखेंगे, 31 पे लिखेंगे। यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा तो क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंस इधर आया है मतलब क्रेडिट साइड मेरा ज़्यादा था, क्रेडिट साइड मेरा ज़्यादा था तो बैलेंस आया इधर, क्रेडिट साइड ज़्यादा था तो बैलेंस आया इधर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रेडिट बैलेंस। और जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो हम लोग कौन से साइड लिखेंगे, ये साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कैपिटल, और इसका अमाउंट था 2 लाख।
बस तुम्हें यही करना है। एक बार तुम लोग खुद से फिर से समझ लो अच्छे से। जैसे देखो एक और सिखा देता हूँ, फर्नीचर। अब फर्नीचर की तुम टोटल करोगे, सी वो ब्रॉड डाउन भी करना है, ब्रॉड डाउन नहीं करता हूँ मैं, तुम्हें सिर्फ बैलेंस को सिखा रहा हूँ कैसे हम लोग उसको डेबिट क्रेडिट करते हैं। अब बताओ, डेबिट साइड यहाँ ज़्यादा है तभी तो बैलेंस इधर आएगा, ये ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 30,000, और ये डेट कौन से डेट पे आएगी, तो 31st। डेबिट साइड ज़्यादा था तब बैलेंस इधर आया, तो इस बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। तो अब ये बैलेंस कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या लिख देंगे, फर्नीचर। फर्नीचर का बैलेंस कितना आया, 30,000। अब ये तुम लोग एक बार पूरा ट्राई करना। ये तुम्हारा, अगर तुम लोग ने जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, अगर ये सब चीज़ तुम लोग ने अगर परफेक्ट करी है तो तुम्हारा ये सब क्या होगा, एकदम परफेक्ट तुम्हारा टैली होगा। देखना तुम्हारा लास्ट में ये डेबिट और ये दोनों तुम्हारा सेम आना चाहिए। एक बार खुद से करो, ट्राई करो, 100% आएगा तुम्हें। फंडा समझ गए, कब उसको डेबिट बोलते हैं, कब उसको क्रेडिट बोलते हैं। मैंने तो डेबिट क्रेडिट वाला फंडा सिखा दिया। अब शॉर्टकट तुम लोग देखना, जैसे बैलेंस अगर डेबिट में आया तो क्रेडिट में लिखना है, बैलेंस अगर क्रेडिट में आया तो डेबिट में लिखना है। ऐसा शॉर्टकट बहुत है, ठीक है। चलो अब ये करो और ट्रायल बैलेंस देखना तुम्हारा टैली होता है कि नहीं, ठीक है। चलो गुड लक, बाय।